ओपिनियन पोल में सीएम पद के लिए पश्चिमी यूपी के 43% लोगों की पसंद मुख्यमंत्री योगी, 41% लोगों की पसंद अखिलेश यादव, मायावती को 9% लोग देखना चाहते हैं सीएम। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का ओपिनियन पोल, पश्चिमी यूपी में बीजेपी और सपा गठबंधन में कांटे की टक्कर, बीएसपी और कांग्रेस का खराब प्रदर्शन। पश्चिमी यूपी के ओपिनियन पोल में बीजेपी को मिल सकती है 36 सीटें, सपा गठबंधन को 34 सीटें, बीएसपी को 1, कांग्रेस का नहीं खुल रहा खाता। करहल से चुनाव लड़ सकते हैं अखिलेश यादव, जल्द ही समाजवादी पार्टी करेगी ऐलान, बीजेपी ने कसा तंज, कहा मैनपुरी में साइकिल होगी पंक्चर। अपर्णा यादव और प्रमोद गुप्ता के बीजेपी में शामिल होने पर बोले अखिलेश यादव, कहा परिवार में लड़ाई कराना हमारा काम नहीं, बीजेपी परिवार में लड़ाई कराती है। गोरखपुर में समाजवादी पार्टी ने शुभपति शुक्ला को बनाया उम्मीदवार, सीएम योगी को देंगी चुनौती, कहा बीजेपी में मेरे परिवार की उपेक्षा हो। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद का एसपी बीएसपी पर हमला, समाजवादी पार्टी धोखेबाज पार्टी है, एसपी के नेता पार्टी छोड़ मेरे साथ आ रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे चंद्रशेखर आजाद, गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे भीम आर्मी चीफ। एसपी को लगा बड़ा झटका, पूर्व एसपी विधायक प्रमोद गुप्ता ने किया बीजेपी ज्वाइन, प्रमोद गुप्ता मुलायम सिंह यादव के हैं साड़ू। बीजेपी में शामिल हुई प्रियंका गांधी की सहयोगी प्रियंका मौर्य, कांग्रेस पर नजरअंदाज करने का लगाया आरोप। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने प्रमोद गुप्ता समेत कई नेताओं को बीजेपी में कराया शामिल, कांग्रेस और एसपी को लगा झटका। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की दूसरी सूची, कांग्रेस की इस लिस्ट में 41 उम्मीदवार शामिल। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में 41 में से 16 महिला कैंडिडेट शामिल, कांग्रेस ने महिलाओं को दी प्राथमिकता। कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से अदिति सिंह का इस्तीफा, पहले ही बीजेपी ज्वाइन कर चुकी हैं अदिति सिंह। मुजफ्फरनगर से टिकट न मिलने पर फूट फूट कर रोई कांग्रेस नेता महराज, जहां प्रियंका गांधी वाड्रा पर लगाया वादाखिलाफी का आरोप। पूर्वांचल में कांग्रेस को लग सकता है बड़ा झटका, 1 या 2 दिन में बीजेपी में शामिल हो सकते हैं आरपीएन सिंह, सूत्रों के हवाले से खबर। पश्चिमी यूपी को साधने के लिए मोर्चे पर अमित शाह कल मेरठ में बीजेपी पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक, चुनावी प्रबंधन की रणनीति पर करेंगे मंथन। यूपी बीजेपी उम्मीदवारों की संभावित तीसरी लिस्ट जारी, तीसरी लिस्ट में 43 उम्मीदवारों के नाम शामिल, सूत्रों के हवाले से खबर। बीजेपी की संभावित लिस्ट में सिकंदरा राव से वीरेंद्र राणा को मिला टिकट, सादाबाद से रामवीर उपाध्याय को बीजेपी ने बनाया अपना उम्मीदवार, सूत्रों के हवाले से खबर। बीजेपी की संभावित लिस्ट में कन्नौज से असीम अरुण को बनाया गया उम्मीदवार, रसूलाबाद से पूनम शंखवार और झांसी सदर से रवि शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा गया। यूपी बीजेपी की नई लिस्ट में फेरबदल की खबर, यूपी सरकार में मंत्री स्वाति सिंह की जगह उनके पति दया शंकर को मिल सकता है टिकट, सूत्रों के हवाले से खबर। जी मीडिया से खास बातचीत में बोले बीजेपी नेता दया शंकर, पार्टी का जो आदेश होगा वही काम करूंगा, पार्टी कहेगी तो चुनाव लड़ूंगा। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, अपर्णा यादव को विधान परिषद भेज सकती है बीजेपी, कल ही बीजेपी में शामिल हुई हैं अपर्णा यादव। बीजेपी के बागियों पर अपर्णा यादव का मुंहतोड़ जवाब, कहा मोदी योगी की कार्यशैली सब पर भारी, पिछड़ों दलितों का वोट बीजेपी के साथ। यूपी के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर का बड़ा बयान, कहा बीजेपी छोड़ने वाले नेता खो चुके थे जनाधार, ओपी राजभर कृष्णा पटेल को लगेगा बड़ा झटका। बीजेपी के सहयोगी अपना दल की झोली में गिर सकती हैं 13 से 14 सीटें, मऊ रानीपुर, रोहिंग्या, नानपारा की सीट अपना दल को मिल सकती है, सूत्रों के हवाले से खबर। शोहरतगढ़, प्रतापगढ़ सदर, जहानाबाद की सीट भी अपना दल को दे सकती है बीजेपी, सूत्रों के हवाले से खबर। कैराना से एसपी उम्मीदवार नाहिद हसन पर बीजेपी का आरोप, सीएम के मीडिया सलाहकार शलभ मणि ने वीडियो ट्वीट कर कहा दलित अधिकारी को काम करने का तरीका बता रहा है गैंगस्टर। टिकट को लेकर सपा में खटपट, अखिलेश यादव से नाराज बताए जा रहे हैं आजम खान, करीबियों को प्रत्याशी नहीं बनाने से चल रही है खफा। लखनऊ में एसपी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत, 300 यूनिट फ्री बिजली के लिए नाम लिखाओ अभियान पर दर्ज कराई गई आपत्ति। शिवपाल यादव के जसवंत नगर से चुनाव लड़ने का जल्द ऐलान करेंगे अखिलेश यादव, सूत्रों के हवाले से खबर। इमरान मसूद बीएसपी में हो सकते हैं शामिल, एसपी से टिकट नहीं मिलने से नाराज हैं इमरान मसूद, अखिलेश ने सहारनपुर से टिकट देने का किया था वादा।
हिंदू युवा वाहिनी के पूर्व अध्यक्ष सुनील सिंह की सीएम योगी को चुनौती, कहा बाबा के लिए सबसे मुश्किल चुनाव होगा, हारने के लिए तैयार रहें बाबा। लखनऊ में एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, यश भारती सम्मान फिर से शुरू करने की कही बात, नगर भारती सम्मान शुरू करेंगे। अखिलेश यादव ने कहा पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली करेंगे, रिटायर्ड लोगों की पेंशन योजना होगी बहाल। गुन्नौर से एसपी के पूर्व विधायक राम खिलाड़ी यादव ने एसपी से टिकट मिलने का किया दावा, चुनावी तैयारियों में जुटे राम खिलाड़ी यादव। बुलंदशहर में बीजेपी नेता के खिलाफ नोटिस जारी, छोटा पजामा लंबा कुर्ता, शांति चाहिए या फिर दंगा वाले बयान पर नोटिस जारी। मेरठ की सिवाल खास सीट पर एसपी के पूर्व विधायक गुलाम मोहम्मद को टिकट देने का विरोध, जाट सभा का फूटा आरएलडी पर गुस्सा। यूपी चुनाव में बिखरा बिहार एनडीए, जेडीयू और वीआईपी ने विधानसभा चुनाव में ठोकी ताल, बीजेपी के खिलाफ नीतीश और मुकेश सहनी ने उतारे उम्मीदवार। अमरोहा में कल से शुरू हो रहा है नामांकन, डीएम ने नामांकन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा, अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। श्रावस्ती के सभी इलाकों में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस और एसएसबी ने किया फ्लैग मार्च। सहारनपुर में कोविड के चलते नामांकन प्रक्रिया हुई कठिन, उम्मीदवारों को पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा, उसके बाद कलेक्ट्रेट में नामांकन के लिए एंट्री मिलेगी। विधानसभा चुनाव नामांकन को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी ने की बैठक, तैयारियों का जायजा लेकर मातहतों को जरूरी दिशा निर्देश। लखीमपुर पुलिस ने आगामी चुनाव को लेकर किया मॉक ड्रिल, पुलिस लाइन ग्राउंड में दंगा नियंत्रण का मॉक ड्रिल किया गया। गोंडा में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा प्रशासन, 31,000 मतदान कर्मियों की कराई गई फील्डिंग, सभी को दिए गए जरूरी दिशा निर्देश। यूपी टीईटी परीक्षा को लेकर सीएम योगी के सख्त निर्देश, एग्जाम की तैयारियों को अच्छी तरीके से जांचें, कोविड पॉजिटिव अभ्यर्थी के लिए कराएं अलग से व्यवस्था। कोविड को ध्यान में रखते हुए पूरी की गई टीईटी परीक्षा की तैयारियां, जिले की सरकारी बसों में प्रवेश पत्र दिखाकर निःशुल्क यात्रा कर सकेंगे अभ्यर्थी। गोंडा में कलयुगी बेटे ने की मां की हत्या, नशे की हालत में मां की ईंट से कुचल कर हत्या की गई, हत्या के बाद आरोपी बेटा मौके से फरार। रायबरेली पुलिस अभी तक नहीं कर सकी है बैंक अफसर की हत्यारोपी को गिरफ्तार, आरोपी नगीना सिंह पर पुलिस ने रखा 25,000 रुपए का इनाम। अलीगढ़ में भाई ने की भाई की पीट कर हत्या के बाद मौके से फरार हुआ आरोपी भाई, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शाहजहांपुर पुलिस ने नकली नोट छापने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश, गिरोह का एक सदस्य गिरफ्तार, 20,000 की नकली करेंसी बरामद। जालौन पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश, 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर 3,60,000 रुपए किए बरामद, बीमा कंपनी का एजेंट बनकर करते थे ठगी। आजमगढ़ पुलिस ने सराफा कारोबारी से लूट के आरोपी को किया गिरफ्तार, आरोपी से 1,75,000 रुपए कैश, जेवरात, तमंचा और बाइक बरामद। फर्रुखाबाद में पेट्रोल पंप मालिक की कार पर बाइक सवार बदमाशों ने की फायरिंग में बाल बचा पेट्रोल पंप मालिक, सूचना पर पहुंची पुलिस, मामले की जांच में जुटी। नोएडा पुलिस ने बंद पड़ी कंपनियों से सामान चोरी करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार किए हैं, आरोपियों से 4 तमंचे और भारी मात्रा में चोरी का सामान बरामद। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने बाइक चोर गैंग का किया पर्दाफाश, 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी की 20 बाइकें और 3 तमंचे बरामद किए। लखनऊ के 1090 चौराहे पर भीषण सड़क हादसा, कार और बाइक की टक्कर में 3 लोगों की मौत, लोगों ने कार का गेट तोड़कर ड्राइवर को निकाला बाहर। कानपुर में अचानक 5 फीट धंस गई सड़क, ईदगाह चौराहे पर बाल बची लोगों की जान, 15 दिन तक रूट रहेगा डाइवर्ट। जौनपुर में अवैध शराब के ठिकानों पर आबकारी विभाग का छापा, 21 पेटी अवैध शराब बरामद की, महिला सहित 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में कपड़े के शोरूम में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक, दमकल की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। सहारनपुर के चकावाली गांव में करीब 450 लोगों ने नहीं लगवाई वैक्सीन, डीएम ने गांव से निकलने के लिए वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाने का नियम लागू किया, गांव के बाहर बैरिकेडिंग लगाकर पुलिसकर्मी तैनात किए गए। सहारनपुर विकास भवन में चला वैक्सीनेशन अभियान, 192 अधिकारियों और कर्मचारियों ने ली कोविड की बूस्टर डोज।
महोबा में किसानों और कृषि अनुसंधान शोधकर्ताओं के बीच हुआ संवाद। किसानों को उन्नतिशील बीज और आधुनिक तकनीकी से खेती करने की दी गई जानकारी। कांग्रेस में हरक सिंह रावत की एंट्री तय। कल दोपहर के बाद ज्वाइन कर सकते हैं पार्टी। सूत्रों के हवाले से खबर। लैंसडाउन से हरक की बहू को दिया जा सकता है टिकट। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। 59 सीटों के लिए बीजेपी की लिस्ट जारी। बीजेपी ने 70 में से 59 प्रत्याशियों के नाम किए घोषित। सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा से लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक हरिद्वार से लड़ेंगे चुनाव। सतपाल महाराज को बीजेपी ने चौबट्टा खाल से बनाया उम्मीदवार। उत्तराखंड बीजेपी के प्रभारी प्रहलाद जोशी ने बीजेपी की लिस्ट जारी करते हुए कहा, बीजेपी ने प्रदेश में खूब विकास किया। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर गढ़वाल आयुक्त और डीआईजी का उत्तरकाशी दौरा। कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ की बैठक। चमोली में भूस्खलन के चलते बद्रीनाथ ऋषिकेश हाईवे हुआ बंद। हाईवे बंद होने की वजह से फंस गई कई गाड़ियां। हाईवे से मलबा हटाने का लगातार काम जारी। गोवा में बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी। गोवा से प्रमोद सावंत होंगे बीजेपी के सीएम उम्मीदवार। गोवा के लिए बीजेपी ने 40 में से 34 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। संकेलम से चुनाव लड़ेंगे प्रमोद सावंत। गोवा बीजेपी प्रभारी देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी सरकार की तारीफ की। कहा, गोवा में बीजेपी ने जमकर किया विकास। सीएम प्रमोद सावंत जनप्रिय नेता। गोवा में फडणवीस ने कांग्रेस टीएमसी और आप पर बोला हमला। कहा, कांग्रेस के राज में घोटाले हुए। टीएमसी ने गोवा में खरीद फरोख्त की राजनीति की और आपने गोवा में झूठ बोला। धुरी सीट से चुनाव लड़ेंगे पंजाब में आप के सीएम कैंडिडेट भगवंत मान। राघव चड्ढा ने कहा, भगवंत मान के सामने कोई भी टक्कर नहीं। दिल्ली दंगों पर पहली सजा। दोषी दिनेश यादव को 5 साल की सजा। गोकुलपुरी में लूटपाट आगजनी के मामले में सजा। पीएम के समर्थन में मौलाना तौकीर रजा की बहू। कहा, मोदी जी ने 3 तलाक से निजात दिलाई। मियां तौकीर रजा को महिला विरोधी और कांग्रेस का एजेंट बताया। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को फिर लिखा पत्र। आईएएस कैडर के नियमों में बदलाव पर जताया विरोध। आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम में पीएम मोदी ने लिया हिस्सा। ब्रह्म कुमारी के कार्यक्रमों को पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी। अमृत महोत्सव के कार्यक्रम में पीएम मोदी का बड़ा बयान। कहा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को बदनाम करने की हो रही है कोशिश। पीएम मोदी ने नारी शक्ति की तारीफ करते हुए कहा, लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी। बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां महिलाओं के पास। अरुणाचल प्रदेश में चीन ने फिर दिखाई अपनी चाल। 17 साल के लड़के को पीएलए ने किया अगवा। बीजेपी सांसद तापिर गाओ ने मामले को लेकर किया ट्वीट। अरुणाचल प्रदेश से गायब युवक को लेकर भारतीय सेना ने चीन से किया संपर्क। राहुल गांधी ने सरकार पर साधा निशाना। कहा, पीएम की चुप्पी का मतलब उन्हें फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी की मांग। अरुणाचल प्रदेश पर संसद में विस्तार से होनी चाहिए चर्चा। चीन को लेकर व्यापक चर्चा की जरूरत। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बयान। चीन ने हमारी जमीन पर की अतिक्रमण की कोशिश। ये सच है, चीन को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल के नए वर्जन का किया सफल परीक्षण। नई तकनीक और दूसरी खूबियों से लैस है ब्रह्मोस मिसाइल। ओडिशा के बालासोर में ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल के नए वर्जन का किया गया प्रशिक्षण। रक्षा मंत्रालय ने सफल परीक्षण की पुष्टि की। गणतंत्र दिवस परेड की तैयारियां तेज। राजपथ पर सेना के जवानों ने किया फुल ड्रेस रिहर्सल। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से उत्तर भारत में तेजी से गिरा पारा। शीतलहर की चपेट में दिल्ली, यूपी और बिहार। उत्तरकाशी में मौसम ने ली करवट। ऊपरी इलाकों में ताजा बर्फबारी। बारिश और बर्फबारी से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। पाकिस्तान के लाहौर में जोरदार बम धमाका। हादसे में 3 की मौत, 27 लोग जख्मी। घायलों में कई बच्चों की हालत गंभीर। अस्पताल में करवाया गया भर्ती। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने काबुल में ड्रोन हमले का जारी किया वीडियो। 10 निर्दोष नागरिकों की हुई थी मौत। अफगानिस्तान से वापसी के पहले किया गया था हमला। अमेरिका में 5G इंटरनेट से फ्लाइट सर्विस बनी मुसीबत। हादसे की आशंका से एयर इंडिया ने रद्द की 14 उड़ानें।
इजराइल ने अपने एरो 3 डिफेंस सिस्टम का किया सफल परीक्षण। बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में ही कर सकेगा नष्ट। टोंगा में समुद्र के अंदर हुए ज्वालामुखी विस्फोट के बाद राख और धुएं से ढका पूरा देश। सैटेलाइट तस्वीरों से लिया गया नुकसान का जायजा। यूक्रेन के दौरे पर है अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव कम करने के लिए यूक्रेन के नेताओं से करेंगे मुलाकात। यूक्रेन के नेताओं से मुलाकात के बाद जेनेवा के लिए रवाना होंगे एंटनी ब्लिंकन। जेनेवा में रूस के विदेश मंत्री से करेंगे मुलाकात। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कोरोना के खिलाफ नियमों में ढील देने का किया ऐलान। मास्क को लेकर भी सख्ती में दी गई ढील। ग्रीस में उतरे पहले 6 राफेल प्लेन। फ्रांस से किया था समझौता। ग्रीस ने कुल 24 प्लेन का दिया था ऑर्डर। बाली में हुए बम धमाकों से आरोपी एरिस सुमार सोनो को 15 साल की जेल। बाली बम धमाके में मारे गए थे 202 लोग।